तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास साइंस चैप्टर 5 का सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कि हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। भाई मेंडलीव जी थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर, तो उसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, और वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में खत्म कर दी गई और वो कमियों को क्या कर दिया, दूर कर दिया। अब वो एनामोलीज क्या थी, वो कमियां क्या थी, वो खामियां क्या थी जो दूर की गई, देखते हैं। नंबर 1 कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने क्या किया था कि बढ़ते हुए मास के आधार पर रखा था, बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर रखा था, यानी कि एक का मास, एक दूसरे मास का मास उससे ज्यादा, फिर उसका मास उससे ज्यादा, ऐसे रखते गए थे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं किया गया, उन्होंने सीधे ही बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो वो सारी समस्याएं जो थी ना, लगभग समस्याएं यहीं खत्म हो गई। वो क्या क्या समस्याएं थी जो पीछे लिमिटेशन में बताई भी गई थी कि एक तो उन्होंने सेम एलिमेंट को, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था, उसको पहले रख दिया, और कम वाले को क्या रख दिया, बाद में रख दिया, और जो आइसोटोप थे उसको केवल एक स्थान दिया। लेकिन यहां पर वो सारी समस्याएं क्या हो गई, खत्म हो गई। किसके कारण, एक चीज के कारण, कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही किया गया कि जो एलिमेंट्स थे उनको हम अरेंज किया, जचाया, कैसे, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इससे क्या हुआ, दिस रिमूव द एनोमलीज रिगार्डिंग सर्टेन पेयर ऑफ एलिमेंट। वहां पे पेयर बनाए थे ना, जोड़े बनाए थे, जैसे निकल और कोबाल्ट का, निकल और कोबाल्ट का। देखो ये बना भी रखा है, ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। यहाँ ये कौन सी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पेयर नहीं है, कोई भी आपको जोड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सही से जचाने के लिए उन्होंने कुछ पेयर्स बना दिए थे, और वो यहां पेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला क्या था, ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव बीन प्लेस्ड एट वन प्लेस। जितने भी आइसोटोप थे उसको एक ही स्थान दिया। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आइसोटोप 1, 2 और 3 मास हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर केवल एक है, और एक एटॉमिक नंबर है तो एक ही स्थान मिलेगा। लेकिन अगर मास के आधार पर रखेंगे तो उसको 3 स्थान देने पड़ेंगे। वो एनोमलीज, वो विषमता, वो कमी यहाँ दूर हो गई। किसके कारण, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर रखने के कारण। तो दूसरे क्या एनोमलीज दूर की कि ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव बीन प्लेस्ड एट वन प्लेस एज देयर एटॉमिक नंबर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो, जैसे कि हमने बात की हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर एक होता है और मास एक मान लो। दूसरे का कितना हो सकता है, एक एटॉमिक नंबर होगा और 2 मास होगा, या और तीसरे का क्या होगा, एक ही एटॉमिक नंबर होगा और 3 एटॉमिक मास होगा। मास अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, और प्रॉपर्टी भी सेम है। इन तीनों की प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम है, एक जैसी है। दूसरा एनोमलीज कर दी भाई। तीसरी एनोमलीज क्या थी, द पोजिशन ऑफ निकल एंड कोबाल्ट हैव बीन करेक्टेड बाय गिविंग दम राइट प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जब निकल और कोबाल्ट की प्रॉपर्टी थी वो आयरन से मिलती जुलती थी, जो कि मेंडलीव में क्या थी, दूर दूर थी, लेकिन यहाँ एटॉमिक नंबर के आधार पर रखने पर वो मैच हो गई। क्या हो गई, मैच हो गई। देख लो चाहिए, देखते हैं इसमें क्या है, आयरन। ये देखो आयरन कहाँ है, ये आयरन है, ये क्या है, दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है यहां से। फिर देख ले, थोड़ा सा और बड़ा करके देख लेते हैं। यहां पे देखो, ये आयरन है,
ये कोबाल्ट है और ये निकल है। तीनों की प्रॉपर्टी सेम है और यहाँ पर तीनों क्या है, एक ही स्थान पर है। कहाँ पर है, एक ही स्थान पर। लेकिन मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी ना, वहाँ एक स्थान नहीं था। निकल और कोबाल्ट अलग थे और आयरन क्या था, अलग था। तो ऐसी एनोमलीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में खत्म कर दी गई। क्या कर दी गई, खत्म कर दी। किसके कारण, उनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर रखने के कारण। चलो देखते हैं और दूसरी और एनोमलीज क्या थी भाई। द इनर्ट गैस डिस्कवर्ड लेटर। मेनली जब पीरियोडिक टेबल बनाई ना, तो उस समय इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी, या नोबल गैस जिसे बोलते हो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेंडोन, इन गैसों की उस समय खोज नहीं हुई थी। उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अलग ही स्थान दे दिया। देखो ये जैसे फिर देखते हैं, ये देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेंडोन, ओग्नेसोन, ये जो है ना, ये अलग ग्रुप में है ना, और ये इनको बोलते हैं इनर्ट गैस या नोबल गैस। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस या नोबल गैस, जो कि पिछली वीडियो में आपको बताई थी। जिसने नहीं देखी वो वीडियो आराम से जाके देख सकते। चलो अभी और देखते हैं भाई। तो द इनर्ट गैस डिस्कवर्ड लेटर हैव बीन प्लेस्ड इन 18th ग्रुप। किस में रख दी उनको, 18th ग्रुप में। देखो ये ग्रुप बना रखे हैं, ये ग्रुप है, एक ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है भाई, तो उनको अलग से ही 18वां ग्रुप दे दिया। और देखते हैं भाई, पहली बात, दूसरी, तीसरी एनोमलीज हो गई पूरी, तीसरी एनोमलीज, चौथी, सॉरी क्या थी, चौथी एनोमलीज पूरी, कि उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव ने नहीं रखा था, उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया। अगली एनोमलीज क्या थी कि हाइड्रोजन हैव बीन प्रोवाइडेड स्पेशल प्लेस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन को उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि लास्ट सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जिस ग्रुप में रखा ना, उन सभी के लास्ट में 1 आ रहा था। कितना आ रहा था, 1। और हाइड्रोजन के लास्ट में भी कितना है, 1, क्योंकि उसके पास एक ही है। तो 1 था तो सभी के पास एक मिलेगा आपको। चाहे देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसको ऐसे ही बोलते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। तो इन सब के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 आएंगे। और 1 है तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इससे हाइड्रोजन से लगभग मिलती जुलती है, तो यहां रख दिया, ये एनोमलीज दूर कर दी। तो हाइड्रोजन हैव बीन प्रोवाइडेड स्पेशल प्लेस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज। अगले क्या कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट हैव बीन क्लियरली सेपरेटेड। सारे के सारे अलग अलग लगाए, सबको प्रत्येक स्थान मिला, एक उचित स्थान मिला। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं था। कुछ तो इकट्ठे रख दिए 2, कुछ को क्या कर दिया, अलग कर दिया, कुछ जगह खाली छोड़ दी। ऐसा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं था। और एक और खास बात कि आने वाले समय में और एलिमेंट हैं, उनके लिए भी जगह उनको मिलती रहेगी। तो इस प्रकार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने जो कमियां थी, जो खामियां थी, जो एनोमलीज थी, उनको दूर कर दिया। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, दोबारा करें, आ गया ना, ठीक है। इसको बार बार वीडियो देखोगे ना, इसकी समझोगे। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, बार बार देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।